तो हम दोनों एक ही गांव के हैं, ये बात एक ही सही गांव के है हैं। जी। फिलहाल हम लोगों का जो संबंध है वो पति पत्नी का है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो चाचा और भतीजी का है। और आप बीपीएससी अधिकारी। जी, मैं बीपीएससी अधिकारी 67 बीपीएससी पास की। बीपीएससी अधिकारी को अपने ही गांव की खूबसूरत लड़की से हुआ प्यार और भगा के कर लिया शादी। सोशल मीडिया पे लगातार आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन लोग चूंकि परंपरा मानते हैं कि एक गांव शादी नहीं होता और इसका कोई मूल अधिक आधार नहीं है, न ही अनैतिक कार्य है, तो लोग जानते ही नहीं है संविधान के बारे में। आप पे एफआईआर हुई है और इनको कोई नहीं भगा सकता, यही हमको भगा लिए हैं। आप ही भगा के लाए। बीपीएससी अधिकारी को अपने ही गांव की खूबसूरत लड़की से हुआ प्यार और भगा के कर लिया शादी। क्या हुआ है पूरा मामला, और उसके बाद पूरे गांव वाले इन लोगों के पीछे पड़ गए हैं। क्या सही बात है कि ये बीपीएससी अधिकारी हैं और आप उसी गांव की रहने वाली लड़की हैं और दोनों में प्रेम हो गया और शादी भी कर चुके हैं? जी हाँ, मेरा नाम सजल सिंधु है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विजय कुमार राय है। और हम दोनों का गांव एक ही है, ग्राम मनुआ पड़ता है। ग्राम मनुआ, पोस्ट इस्माइलपुर, थाना हाजीपुर सदर, वैशाली बिहार की निवासी हूँ। हम दोनों एक ही गांव के हैं, ये एक बात ही सही गांव के है हैं। जी हाँ। और आप बीपीएससी अधिकारी। जी, मैं बीपीएससी अधिकारी 67 बीपीएससी पास किया था, 67 बीपीएससी। और आपको अपने ही गांव की पड़ोस की लड़की से प्यार हो जाता है और उससे आप शादी भी कर चुके हैं और पूरे गांव वाले आप लोगों के खिलाफ हो गए हैं और सोशल मीडिया पे लगातार आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बीपीएससी अधिकारी अपने ही गांव की, और रिलेशन भी जोड़ा जा रहा है आप लोगों का। कौन सा रिलेशन जोड़ा जा रहा है? रिश्ता हमारे घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हमारा जो संबंध है, अभी तो फिलहाल हम लोगों का जो संबंध है वो पति पत्नी का है, लेकिन हमारे परिवार के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो चाचा और भतीजी का है। तो हम अपने घर वालों को और बाकी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनको भी हम यह बताना चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा इसमें वास्तविकता नहीं कि चाचा और भतीजी का रिश्ता है। गाँव के जो सभी लोग होते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको छोड़ के सब लोग आपके चाचा, भाई, भतीजा, माँ, बहन, यही सब होती है। आप लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं गांव वाले को, समाज को स्वीकार करना चाहिए था कि आप लोगों ने दहेज मुक्त विवाह किया है, लेकिन उल्टा आप लोगों पे ही अपहरण का केस आप पे कर दिया गया है। हाँ, ये एक संदेश है समाज के अंदर कि दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए, क्योंकि दहेज एक कुरीति है समाज में और इसके प्रति हमारे देश के अंदर कानून भी है, दहेज विरोध के लिए कानून बना हुआ है कि जो दहेज लेता है आपराधिक मामला होता है, इस तरीका के कानून है। तो हम लोग को चाहिए कि एक संदेश दे और एक अधिकारी के रूप में हम चाहते थे कि लोगों को संदेश दे, बिना दहेज का शादी करे। और हम लोग प्रेम विवाह की है, सौभाग्य की बात और बिना दहेज की है, तो एक संदेश है। कैसे प्रेम शुरू हुआ, थोड़ा सा ये कहानी बताइए देखने वालों को। हम लोग चूंकि एक ही गांव के हैं तो हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हमारे और इनके परिवार के बीच जो संबंध है वो काफी प्रगाढ़ रहा है, प्रेम रहा है हम दोनों परिवार के बीच में। लेकिन यह विडंबना है कि जब हम दोनों ने अपने प्रेम की शुरुआत की तो हमारे परिवार के लोगों ने इनसे दूरियां बनाना शुरू कर दी और उनको लगता है कि हम लोगों ने गलत किया, हम लोगों ने उनके सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन किया है। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन कतई नहीं है। अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग हर लोगों को करना चाहिए। और जब मैं बीएचयू गई, वहां से सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल से जब मैंने इंटरमीडिएट करने के लिए जब मैं वहां गई तो उसी समय इत्तेफाक से पीजी की पढ़ाई के लिए ये भी बीएचयू गए थे और वहां हम दोनों की मुलाकात हुई। हम लोग को एक दूसरे को पहले से जानते थे तो हम लोग मिले और हम लोगों का प्रेम प्रसंग वहां से शुरू हुआ। पहले कौन प्रपोज किया था? मैं ही किया था। रिएक्शन क्या था उस वक्त? जैसे आम लड़का लड़की को डर लगता है, आपको भी डर लग रहा होगा कहीं ना कहीं? नहीं, मतलब डर लग रहा था, जैसे कि हम लोग बहुत मिलते थे, बातचीत करते थे, रहते थे, तो ऐसा लगता था कि शायद यही प्रेम है। तो मैं पूछा कि प्रेम क्या होता है, आप बताइए। अगर इससे इतर है तो कुछ बता दीजिए। अगर तो बोली कि, तो हम लोग को यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ कि नहीं, प्रेम शायद यही है। तो फिर इजहार हो गया। आपने जब प्यार का इजहार किया तो इनका क्या रिएक्शन था? इनका रिएक्शन इनसे पूछ लीजिए, क्या रिएक्शन था? मेरा यही, एक्चुअली हम भी कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से यह चीज इनको बता चुके थे कि हमको भी आपसे प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी वह चीज समझ नहीं आ रही थी कि वाकई यही प्रेम है जो हम लोग कर रहे हैं, जो लगाव है हम लोगों का, जो उद्देश्य के प्रति एक डेडिकेशन है, एक दूसरे की जो विचारधाराएं हैं वो इतनी मिलती जुलती हैं। तो जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया कि हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आप प्रेम यही चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसको समझने में ज्यादा वक्त तो नहीं लेकिन कुछ घंटों का वक्त जरूर लगा था, क्योंकि चूंकि हम लोग एक ही गांव से थे तो थोड़ा सा लगा कि यह संभव हो सकता है क्या, क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि अगर हमने प्रेम किया है तो इसको मंजिल देना आवश्यक है, क्योंकि प्रेम की शुरुआत बहुत लोग करते हैं लेकिन कभी अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच नहीं पाते। ये कब, कौन से साल की बात? ये 2015
या 16 की बात है। यानी 2015-16 से प्रेम का शुरुआत कहीं ना कहीं हुआ और अभी 2024 है। जी, तो 2015 में जब हम लोग मिले तो कुछ महीने ये बीएचयू में पढ़े, उसके बाद इन्होंने पीजी कंटिन्यू नहीं किया बीएचयू से, उसको छोड़ के ये फिर वापस सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ये दिल्ली चले गए। हम बनारस में ही थे। बनारस बीच हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि ये दिल्ली रहते थे और कभी कभी आना जाना लगा रहता था, तो हम लोग कभी लिव इन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फॉलो नहीं किया है। ये बात मैं आपके चैनल से सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि लोगों के मन में यह उठ रहा होगा सवाल कि शायद 10 वर्षों का प्रेम है तो ये लोग लिव इन में रहते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रेम करते थे, लगाव था एक दूसरे से। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी अभी तो बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे पिताजी चूंकि 5 भाई थे, तो फैमिली में तो है काफी 17-18 लोग हैं, लेकिन वैसे बेसिकली आपको शॉर्ट में बताया तो हम, मेरे पिताजी, मेरी माँ और हम 4 भाई बहन हैं। जबकि मेरे पिताजी का देहांत 2 जनवरी 2023 को हो चुका है, तो हम 4 भाई बहन हैं। एक दीदी की शादी हो चुकी है, अभी फिलहाल 2 बहन और 1 भाई। हम लोग अनमैरिड थे, जो अब मेरी भी शादी हालांकि हो चुकी है। हाँ। और मेरे जो चाचा हैं वही इसमें थोड़ा सा वही नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे पिताजी तो है नहीं, तो उनका इज्जत चला गया, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा पे चोट है, उनके अहंकार पे चोट है। बेसिकली सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं गया, उनके अहंकार, उनका जो अहंकार है एक, कि कैसे एक घर की लड़की ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए गरिमापूर्ण जीवन जीने का फैसला लिया। क्योंकि कहते हैं कि हमारे चाचा सोच रहे हैं कि हमने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन किया, तो इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। समय के साथ हम उम्मीद करते हैं कि उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन लोग चूंकि परंपरा मानते हैं कि एक गांव शादी नहीं होता और इसका कोई मूल आधार नहीं है, न ही अनैतिक कार्य है, तो लोग जानते ही नहीं है संविधान के बारे में, तो इसलिए शायद इसका विरोध कर रहे हैं, उनको समझ नहीं है। तो धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, मुझे लगता है। आप पे एफआईआर हुई है और आप पे एफआईआर में ये है कि आपने इन्हें इनको भगा करके ले आए हैं, अपहरण कर लिए। नहीं, ये सही बात है? पहला बात है कि इनको कोई नहीं भगा सकता, यही हमको भगा लिए हैं। आप ही भगा के लाई। अब देखिए, चूंकि हम दोनों जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, अब हम दोनों का रिश्ता जन्मों जन्मांतर के लिए बंध चुके हैं। हम लोग रिश्ते में पहले ही, ऐसा नहीं कि शादी विवाह में बंधने के बाद, जब हमने प्रेम करना शुरू किया था तभी हमने सोच लिया था कि अब ना हम इनसे अलग है ना ये हमसे अलग है। तो हमें इन्होंने भगाया नहीं, बेसिकली हम लोग प्रेम करते थे, तो हम लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब हम अपने प्रेम संबंधों को शादी के रूप में परिणत करना चाहते हैं। तो हमने बेगूसराय, चूंकि हम ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, तो हम बस खुद आ गए और हम लोगों ने निर्णय पहले ले चुका था कि शादी करनी है, तो हम आ गए और फिर इनके सामने आए, फिर हम लोगों ने शादी कर ली। शादी में कौन कौन शामिल हुए थे? शादी में हमारे करीबी जानने वालों में से कोई भी नहीं, क्योंकि इन लोगों के यहाँ जो बेगूसराय के ही कुछ लोग जो जानने वाले, जिनको लगा, जिन्होंने हम लोगों को जाना, हमारी कहानी को सुना, जो आम नागरिक थे। जैसा कि आप मेरे विवाह के वीडियोज में भी आप देख पाएंगे कि जब हम लोग शादी करने के लिए मंदिर पहुंचे, तो हमने ये कभी नहीं सोचा था कि वहाँ की जो महिलाएं हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो हम लोगों के विवाह संस्कार को इतना सम्मान देंगे। उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर आगे आकर हम लोग का विवाह करवाया। जब शादी के बंधन में बंध चुके हैं तो सिर्फ इसलिए विरोध हो रहा है कि दोनों एक ही गांव के हैं, इसलिए? नहीं, इसका यह मूल कारण नहीं है। मूल कारण, लोग बेसिकली प्रेम को स्वीकारते नहीं भारतीय समाज में। भारत का समाज जो है, खास करके जो परंपरागत समाज है, बिहार का समाज है, वहाँ प्रेम को उतना तरजीह नहीं दिया जाता है। लोग प्रेम को अनैतिक मानते हैं। आपके मन में नहीं आया कि अब अधिकारी बन गए, अब दूसरी लड़की से शादी करते हैं? नहीं, मेरे मन में नहीं है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति के आकर्षण से नहीं होता है, उसके चेहरा से नहीं होता है, उसके विचार से होता है, उसके सिद्धांत से होता है। और मैं इसी विचार का था और मेरे विचार की यह है, यह भी चाहती कि देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। तो मुझे इनसे ही प्रेम है और मैं इनका ही चयन किया था, मुझे कोई प्रभावित नहीं कर पाया। कुछ दोस्त लोग या जानने वाले बताते होंगे कि अगर अरेंज मैरिज करोगे तो बहुत सारा दहेज मिलेगा, प्रेम विवाह में तो ऐसा संभव नहीं। अरेंज मैरिज में भी यह संभव नहीं है कानूनी रूप से। हाँ। हालांकि लोग इस चीज को नहीं समझते और एक अधिकारी को विशेष रूप से यह समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अधिकारी बनते हैं तो वहां शपथ दिलाया जाता है विशेष रूप से कि आप कानून के, विधि के, शासन का पालन करेंगे। तो एक अधिकारी के रूप में भी यह सही नहीं था और एक आम नागरिक के रूप में भी कहीं से सही नहीं है कि दहेज लेके विवाह करे। और फिर भी समाज की जो मान्यताएं हैं उनसे ऊपर उठकर दहेज ना लेकर इन्होंने जो हमसे विवाह करने का फैसला लिया, उससे हम बहुत खुश है और बहुत कृतज्ञ है कि इन्होंने मेरा चयन किया। जैसे अगर आप सिविल सर्विस जब पास करते हैं तो हम जब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं पटना में, तो वहाँ एक फॉर्म भराता है
शपथ पत्र भराता है कि हम दहेज नहीं लेंगे। शपथ पत्र होता है, शपथ लेते हैं, लेकिन जब उनका हो जाता है तो शायद दहेज लेते हैं और संदेश नहीं दे पाते। तो मेरा एक शुरू से उद्देश्य रहा है कि मेरे सिद्धांत और मेरे व्यवहार में कोई भिन्नता न हो, हमेशा एकत्व हो, उसके अंदर एक हो, तो मैंने वही किया। लोग ये भी सवाल करेंगे कि लड़का अधिकारी बने उसके बाद भी अपने प्यार को नहीं छोड़े और आपसे ही विवाह किया। अगर आप अधिकारी बनती तो क्या ऐसा कर पाती? मैं अधिकारी बनती या मैं एक सामान्य नागरिक रह जाती, फिर भी मैं इन्हीं से विवाह करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पद से मुझे आज भी प्रेम नहीं है। सवाल की कि जो लड़की होती और अधिकारी होती तो किसी गरीब लड़का से या जो सफल नहीं होता उससे शादी नहीं करती। समानता ऐसा मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं। महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, जिनको नौकरी हो जाता है, जो सफल हो जाते हैं, तो उनको भी ऐसे लड़का का चयन करना चाहिए जिनसे वो पहले प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम से बड़ा अधिकारी नहीं होता है। प्रेम अगर होगा, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, तभी बेहतर अधिकारी बन पाएंगे। और अपने जीवन से जो कमिटमेंट है, अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो समाज और देश के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आरोप है, तो महिलाओं को भी आगे आना चाहिए ऐसा। और आप लोगों को डर है कि आप लोगों के साथ कुछ किया जा सकता है, जान से मारने की या आप सुरक्षा की बात कर रहे थे, इसलिए ये सवाल। जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, आपको सवाल करना ही चाहिए ताकि हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से वैशाली पुलिस को भी पता चले कि हमारा कोई अपहरण नहीं हुआ है और हम पे जानलेवा हमला अगर होने की संभावना है तो उसके लिए वो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके लिए हमने कई जगह मेल किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, सीजीएम वैशाली, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट, सबको हमने मेल कर रखा है कि अगर हमारी हत्या 1% के लिए मान भी लेते कि अगर हमारी हत्या हो भी जाएंगी तो हमें इस बात का मलाल नहीं है कि हाल ही में एक डॉक्टर के साथ उनके साथ रेप हुआ, उनकी हत्याएं कर दी गई। इतनी कौन कौन घर में राजी हैं इस शादी से? अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए पता नहीं चल पाया है कि कौन कौन है एक्चुअल में हमारी शादी से खुश है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माँ बहुत ही शांत, बहुत ही साहसी और बहुत ही सुशील महिला है। और आप घर से अकेले भाग आई इनके प्यार में? भाग कर क्या होता है, मैं आ गई। भागना क्या होता है? बिना किसी या मेरा किसी को फैसला- बता के आए थे या बिना बताए आ गए? नहीं, किसी को बता के आना होता तो शायद इस इंटरव्यू को करने की जरूरत नहीं होती। यानी भाग के ही आए ना? हाँ, भाग छुपा के? हाँ, छुप के आए हैं। छुप के आए ना? हाँ, तो इतना ज्यादा प्रेम करते हैं आप इनसे? प्रेम ज्यादा और कम तो नहीं कह सकते, प्रेम तो प्रेम होता है। मतलब है कि इतना ज्यादा प्रेम है कि सारी दुनिया आपको कहीं न कहीं शक्ति जी में ही नजर आ रही। हाँ, और सारी दुनिया नजर आने का कारण यही है कि विधि के शासन को मानते हैं और संवैधानिक न्याय में विश्वास रखते हैं। इनके विचारधारा से बेसिकली हमको प्रेम। हाँ, ऐसा तो नहीं कि नौकरी हो गई तो लाइफ सेटल है? ऐसा कुछ नहीं है। आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, आप सोच सकते हैं ऐसा एक सेकंड के लिए कि शायद इस वजह से हम इनके साथ आए, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अगर मंशा होती तो हम 10 वर्ष इंतजार नहीं करते इनकी सफलता का, हम किसी और को ढूंढ लिए होते। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि हम किसी और का चयन कर लेते जो सफल हो चुका है या सफल होने की संभावना ज्यादा थी। हम इनके 10 वर्षों का इंतजार नहीं करते इनके सफल होने। 10 वर्षों का इंतजार? 10 वर्षों का इंतजार इसलिए था क्योंकि हम लोग का उद्देश्य थोड़ा था कि देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो हम लोग, और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पढ़ाई कर रहे थे, संघर्ष चल रहा था। तो हमारे गुरु है रजनीश राजू, कहते हैं कि संघर्ष के दौर में संभोग नहीं। तो मैं उन्हीं का मार्ग का चयन किया और मैं सोचा कि ठीक है, गुरु का आदेश है। तो मैं बस अध्ययन और संघर्ष करते रहा और शादी को थोड़ा दिन के लिए रोक दिया था। शादी के बाद आप अपनी माँ से बात किए? माई से तो बात नहीं हुआ क्योंकि माई को बोले भी नहीं थे कि हम शादी करने जा रहे हैं। मेरे परिवार के किसी लोग से बातचीत नहीं हुआ है क्योंकि सब लोग गुस्सा में हैं। थोड़ा उनको भी मन में भी गुस्सा है क्योंकि कुछ लोग आम लोग हैं, कुछ लोग तो उनको लगता है कि शायद नुकसान हो गया भारी, तिलक नहीं लिया, ऐसा शादी कर लिया। हाँ। तो उनको आप समझा नहीं सकते हैं कि पैसा ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, प्रेम भी है जिसको हम देख सकते हैं। जी हाँ, 10 वर्षों का प्रेम अब जीवन भर का प्रेम बन चुका है। शादी कहाँ की? शादी हम लोग माँ कात्यायनी मंदिर खगड़िया में किए हैं, जो शक्तिपीठ के 52 पीठ में से एक पीठ है। सामान्य सा बात है कि हम लोग प्रेम किए हैं और शादी किए हैं, तो बस वो लोग यही करे कि इसका सम्मान करे, प्रेम का सम्मान करे। इसी शादी की पूरे बिहार में वायरल हो रहे हैं आप लोग। वायरल इस कारण से नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर भी खुश है हम कि हम समाज को अपने प्रेम के माध्यम से एक प्रेम सिखा पा रहे हैं, एक संदेश दे पा रहे हैं कि हाँ, आप लोग भी प्रेम करिए और आगे आइए। प्रेम को ऐसा नहीं कि प्रेम करिए और फिर वापस छुप जाइए और फिर किसी से भी शादी करके और फिर वही
रोज रोज का दंश झेलिए, कभी आपसे किया है कि अगर हम तक ऐसा कोई न्यूज पहुंचता है, अगर हमारा प्रेम संबंध, अगर हम जीवन में बच जाते हैं, हम अगर जीवित रहते हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई घटना आती है, ऐसी कोई स्टोरी आती है, तो हम हर उस प्रेमी जोड़े का मतलब हर संभव मदद करेंगे कि उन लोगों को कम से कम परेशानियां झेलनी पड़े, करे कि प्रेम बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा को लोग पूजने वाले हैं हम लोग, और हर घर में मूर्तियां होती, मेरे घर में भी है, और उनके प्रेम को अगर हम नहीं समझ पा रहे, उनके आदर्शों को नहीं समझ पा रहे, और जो मेरे चाचा है उनको एक समय था और आज भी है जब हम अपने पिता से भी ज्यादा सम्मान, अपना आदर्श उनको मानते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम किया था, और आज वो मेरे प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे। हालांकि इसकी जानकारी 3 साल पहले उनको हमने एक बार क्लियर बता दिया था कि हमको उनसे प्रेम है, और जब हम घर से आए छुप छुपा के शादी के लिए, तो हमने इसलिए उनको ना बताने का फैसला किया, क्योंकि जब हमने उनको 3 साल, लगभग 3 सवा 3 साल पहले बताया था कि हमको उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है, तो उन्होंने थोड़ा अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की कि हम लोग अगर इस संबंध को जोड़ते हैं तो यह सही नहीं होगा हमारे ऊपर, इस मतलब हमको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ इसी के लिए हमने अपने परिवार को नहीं बताया, नहीं तो मेरा भी बड़ा मन था कि हम अपने परिवार के साथ, इन दोनों परिवार के साथ विवाह बंधन में बंधते।